मैं बहुत डिमोटिवेट थी, मुझे लगा कि ये भी बाकी स्कैमर्स की तरह ये भी स्कैम हो रहा है। तो मैं मतलब फ्रीलांसर भी रही हूँ, उससे पहले अपवर्क पे भी काम करती रही हूँ मैं, लेकिन जो आपको बिजनेस देता है वो आपको पढ़ाई नहीं देता। ड्यूरिंग अपनी जर्नी ही अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ ही मैंने CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। MPhil भी किया, मैंने BEd किया, मैंने M.Ed किया। देन उसके बाद अब क्या करूँ, हमें स्कूल ही पढ़ाना था, तो वाई मैंने प्राइवेट जॉब्स भी की 10 to 15,000, 25,000 की नौकरी के लिए आप इतनी सारी जिंदगी लाखों लगाते हैं, तो क्यों ना मैम, आई एम हेयर। जो मैंने चीजें सीखी, नो कोई सेल्फ ग्रूमिंग है उसमें, आपको मैं बता दूं, ना कोई आपके ड्रीम्स वहां पूरे हो रहे हैं, कि आप सिर्फ एक मुआशी, यू कैन से सोशल एनिमल बने हुए होते हैं। आई एम द मोएमफिल डिग्री होल्डर राइट नाउ, आई हैव 3 डिग्रीज एट अ टाइम। मैंने एक साल में 3 डिग्रियां भी ली हैं, BEd, M.Ed। और जो काम मैंने विद इन ईयर्स करना था, वो मैं इजी लाइफ की वजह से, अपने रिक्रूटमेंट और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से मैं विद इन मंथ्स कर लूंगी। मैंने प्राइवेट जॉब्स भी की 10 to 15,000, 25,000 की नौकरी के लिए आप इतनी सारी जिंदगी लाखों लगाते हैं, तो क्यों ना मैम, आई एम हेयर। जो मैंने चीजें सीखी, नो कोई सेल्फ ग्रूमिंग है उसमें, आपको मैं बता दूं, ना कोई आपके ड्रीम्स वहां पूरे हो रहे हैं, कि आप सिर्फ एक मुआशी, यू कैन से सोशल एनिमल बने हुए होते हैं। Assalamualaikum. So I am your host Maanul Khalid, and today I am hosting your favorite show Easy Life Talks. So आज की जो हमारी guest है, who is not a celebrity, not a politician, but a well-known person in Easy Life Proud Pakistani Company. So welcome, Ma'am Rabia Nawaz in our podcast series. कैसे मैम राबिया आप? थैंक यू सो मच मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह It's our pleasure, ma'am. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, और आपके सामने हूँ, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सो मैम सबसे पहले तो हम स्टार्ट करना चाहेंगे, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की है आफ्टर गवर्नमेंट जॉब, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इसके अलावा फ्रीलांसर भी रही हैं, तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी आखिर वो क्या रीजन था कि आपने एक और स्टेप लेना चाहा अब खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए? सो हम सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि आप कैसे ये चीज सोची और आखिर आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी, फ्रीलांसर होते हुए भी, स्टिल यू नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? ओके मैम, ऐसा है कि मैं फाइनेंशियली तो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग ही रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतरीन की तलाश। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन मेनी सेशंस, इन मेनी ड्यूरिंग द इंटरव्यूज, कि मेरी गवर्नमेंट जॉब अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई वाज ओनली 22, मेरी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही हो गई थी, और एक लक था, हालांकि ऐसा नहीं होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक प्रीवियस 6 ईयर से मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ। उसके बाद मैं, जो कहते हैं ना कि मुझे सुकून नहीं आता, और मुझे था कि मुझे कुछ और करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अच्छा, आपके अंदर वो चीज है ना कि रुकना नहीं है, हाँ, चलते रहना है, चलते रहना है। और एक चीज, दैट्स द स्पिरिट। थैंक यू सो मच मैम। और एक चीज मुझे जो हमेशा वो करती है कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं कुछ ना कुछ, इवन बहुत कम सोती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो व्हेन आई बिकेम अ टीचर, तो मुझे लगा कि आई वाज सिलेक्टेड एज ऑन 14 स्केल एंड ऑन BPS 14 एट गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो व्हेन आई केम हियर, तो लोगों ने कहा बस ये तो निकल गई जिंदगी में, लेकिन दैट वाज नॉट द लास्ट, दैट वाज लीस्ट, दैट वाज नॉट द लास्ट। तो मैं, इट मींस यू वांटेड टू से कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब होना, हाँ जी, जो है मैंने ना, गवर्नमेंट जॉब सब के कुछ दौरान ही नहीं है। MPhil भी किया, मैंने BEd किया, मैंने M.Ed किया। देन उसके बाद अब क्या करूँ, You are highly educated. थैंक यू सो मच मैम। अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि बस पैशनेट थी मैं। उसके बाद मैंने ड्यूरिंग अपनी जर्नी ही अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ ही मैंने CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। देयर इज नथिंग टू बाउंड मी, मतलब यहाँ से तो हमें यही सीखने को मिल रहा है कि माशाल्लाह इतनी जबरदस्त मैनेजमेंट है आपकी कि आप एज अ हाउस वाइफ एक जो है जॉब भी आप कर रही हैं, स्टिल आप इजी लाइफ को टाइम दे रही हैं, आप स्टिल एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो उसके लिए वर्क कर रही हैं। तो यहाँ से ना हम बाकी लोगों के लिए भी एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशन है कि हमें भी मैनेजमेंट सीखनी चाहिए कि हम जो है मल्टी टास्क हम कर सकें, हमारे पास जितने भी टास्क हम सबको जो है मैनेज कर भी पूरा कर सकें। जी मैम, ऐसा है कि हमारे भी कुछ रोल मॉडल्स रहे हैं, हमारी भी कुछ अच्छी गाइडलाइंस रही हैं, हमारे पीछे एक अच्छे उस्तादों का, एक अच्छे टीचर्स का, प्रोफेसर्स का हाथ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अपने कंफर्ट जोन से को मैंने अजीज नहीं रखा। मुझे मतलब ये होता है कि बेस्ट रहूं, और मैं कभी भी अपने कंफर्ट जोन में नहीं रही ज्यादा टाइम। मुझे रेस्ट चाहिए होता है, आई डू रेस्ट, लेकिन वो नॉट नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम, कि बस मैं रेस्ट पे ही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह द वन थिंग दैट मोटिवेट्स मी, कि मुझे बेहतर से बेहतरीन बनना है। मुझे दैट इज नॉट द लास्ट स्केल विच आई हैव गेट,
मैंने फिर CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की। इवन मेरी 10 दिन बाद शादी थी, तो मैं अपनी फ्रेंड में जाती थी। और द थिंग इज के मुझे कुछ ना कुछ करना था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम खुद को जाया कर रहे हैं, हम खुद को फजूल रायगा कर रहे हैं। तो सीएसएस करने का भी आपका प्लान था? मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह विद द जर्नी ऑफ इजी लाइफ। नाउ आई एम द मैनेजर हियर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आई आई हैव थिंक इन माय माइंड कि नहीं, ये भी कोई एंड नहीं है जिंदगी का। देखिए मैम, बुढ़ापे में तो हर कोई रेस्ट ही कर रहा है। अभी एज है, अभी कम्फर्ट, अभी एक्टिव भी है, एनर्जी भी है, वक्त भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा डिजिटल दौर चल रहा है, बिल्कुल। तो व्हाई नॉट वही। जब इतने सारे लोग इतने अच्छी सक्सेसेस में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी है कि मैम लोग ना गवर्नमेंट जॉब को बड़ा फेम रखते हैं, सारी जिंदगी पैसा लगाते हैं, मेहनत लगाते हैं। मुझे कभी कभी लग रहा होता है आई एम द हेड ऑफ द माई स्कूल एंड आई एम रनिंग स्कूल ऑफ 350 पीपल्स, 350 स्टूडेंट्स। तो मैम वहाँ पे जब पेरेंट्स आते हैं, तो मुझे कभी कभी लग रहा होता है कि पेरेंट्स का इम्तिहान हो रहा है। बच्चों को तो नहीं है, पेरेंट्स का इम्तिहान है, क्योंकि वो भी जाग रहे होते हैं। तो क्या मिलता है इन दी एंड? मैंने प्राइवेट जॉब्स भी की 10 to 15,000, 25,000 की नौकरी के लिए आप इतनी सारी जिंदगी लाखों लगाते हैं। तो क्यों ना मैम, आई एम हेयर। जो मैंने चीजें सीखी, नो कोई सेल्फ ग्रूमिंग है उसमें, आपको मैं बता दूं। ना कोई आपके ड्रीम्स वहां पूरे हो रहे हैं, कि आप सिर्फ एक मुआशी, यू कैन से सोशल एनिमल बने हुए होते हैं, कि आप बस जाते हैं, वही आपकी किसी बेटी 8 बजे वाली रूटीन होती है। अब देखें, अब मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, तो मुझे लगता है मैं दोबारा से स्कूल में आ गई हूँ। मतलब मैं बचपन में भी स्कूल जाती थी, मैं आज भी स्कूल जाऊँ, इतना पढ़ लिख के भी मुझे स्कूल ही जाना था, तो मैं पढ़ी क्यों? मैं 10वीं पास भी उसके ड्यूरिंग मैट्रिक भी मैं स्कूल लाइफ वाली जॉब कर सकती थी मैं स्कूल में। आपको पता होगा, बहुत सारे लोग मैट्रिक में भी, मैम आपके सामने भी होगा, मैट्रिक और इंटर करके स्कूल पढ़ा लेते हैं। बिल्कुल। मुझे स्कूल ही पढ़ाना था, तो व्हाई एम हेयर। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आएगा कि व्हाई आई एम स्टिल हियर, मैं क्यों आगे से आगे बढ़ना चाह रही हूँ, क्योंकि वो आपको वो लाइफ नहीं दे सकते। बेसिक नीड्स आपकी बहुत अच्छे से पूरी होंगी। एक बात मैं करूंगी आप लोगों से, कि मिल जाए गवर्नमेंट जॉब तो छोड़नी नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिली तो बैठे रहेंगे, आप लोग रेस्ट करेंगे, या देखेंगे कि मम्मा पापा कुछ कर देंगे, कोई फलाना मेरा फ्रेंड मेरे लिए कुछ कर दे। अगर आपको मिलती है तो छोड़ना ही है, उसके पीछे लगना है, लेकिन सिर्फ उसी को भी नहीं करना फिर। और अगर नहीं मिल रही, तो आप खुद को जंग लगा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू के दैट्स नॉट ओनली द लास्ट लास्ट फाइनल ऑप्शन। until you have a फाइनल ऑप्शन, फाइनल लास्ट तब होगा जब आपकी जिंदगी से रुखसत होगी। ठीक है, तो जब तक है, तो क्यों ना अपना नाम बना के जाएं, अपना मकाम बना के जाएं, और क्यों ना ऐसे बने कि आप लोग आपका फेम रखें, ना कि आप लोगों का फेम रखें। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि एक जॉब से आपको फेम नहीं मिलता? नहीं मैम, आपको अच्छा मुझे लक्ष्य मिला नहीं होगा, मिलता? लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए था। मुझे वो चाहिए था जो मेरे माइंड में मेरे ड्रीम्स थे। मुझे मुझे एक जगह टिक के बैठना, वही सेम रूटीन, मुझे कुछ डिफरेंट करना था। और अभी भी मैं करूंगी, और तब तक करती रहूंगी जब तक मैं जो कह सकते कि मैं अपने कंफर्ट जोन में, अपने खुद से स्कूल में नहीं आ जाती। एक मेंटली एक होता है ना, मुझे CSP ऑफिसर बनना है। दैट वाज द ड्रीम ऑफ माय लेट फादर। वो अब इस दुनिया में नहीं है। आज मैं जो भी हूँ, अल्लाह ताला की रहमत के बाद अपने फादर की वजह से हूँ। ही स्ट्रगल्ड मी फॉर द डेड एंड। उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी स्ट्रगल्स की। मैं यहाँ ऑब्वियसली शेयर करने बैठी तो बहुत टाइम गुजर जाएगा। ही इज द मैन के मेरे बाद लड़कों के एडमिशन हुए थे, मतलब मुझे देख के लड़कों ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे। हमारे यहाँ नहीं रिवाज था पढ़ाने का, कि जी बस वो होता है, लिखना है। लेकिन नहीं, मैं आज भी देखती हूँ कि शायद वो यहाँ होते तो मुझे और, मैं और तरक्कियों की होती, मैं सिर्फ यहाँ ना होती। क्योंकि वो हमेशा मुझे कहते थे कि ये आप सेकेंडरी आए हो ना, तो ही वाज द मैन। क्यों कहते थे आप तो फेल हैं, मतलब सेकंड भी आपके लिए ये अच्छी तरक्की नहीं है, आपके लिए सिर्फ अच्छी तरक्की है वन, फर्स्ट। आप पहले नंबर पे हैं, तो आप समझे कामयाब हैं। आप दूसरे पे आ गए हैं, समझे आप तो लिस्ट में ही नहीं है। अभी आपको और सीखने की जरूरत है। अभी कहीं ना कहीं आपकी कमी रह गई है। देख मैं, मेरी मुझे यही है कि मुझे तो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और फिर यकीन करें, मैं बिल्कुल डिग्री से खिलाफ नहीं हूँ। आई एम द मार्कफिल डिग्री होल्डर राइट नाउ। आई हैव 3 डिग्रीज एट अ टाइम। मैंने एक साल में 3 डिग्रियां भी ली हैं, B.Ed, M.Ed। लेकिन जो आपको बिजनेस देता है, वो आपको पढ़ाई भी नहीं दे सकती। मैं इस चीज को प्रमोट करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सिटिंग हियर एंड यू कैन सी, Education जो है ना, कि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब को होल्ड ऑन करके ये सब क्यों करती फिर रही हूँ। दैट इज अ क्वेश्चन इन योर माइंड। ये आप सोचे मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा। बिल्कुल। ये क्वेश्चन तो हमारी ऑडियंस करती है कि आखिर हम डिग्री कर लेते हैं, हम जो है एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, फिर भी हम वो चीज नहीं हासिल कर पा रहे जो हम हाँ करना चाहते हैं। मैम, देखिए जॉब हो जाती है, आप एक रूटीन में तो आ जाते हैं, आपकी नीड्स पूरी हो जाती है। व्हाट अबाउट योर सेल्फ, व्हाट अबाउट मी टाइम।
व्हाट अबाउट मी, माय ड्रीम्स, वो आपकी जॉब फुलफिल नहीं करेगी। जो कर रहे हैं वो बेहतर इस चीज का रिप्लाई कर सकते हैं, जो नहीं कर रहे उनके लिए तो एक फेम बनी हुई है जॉब। प्लीज मिल जाए, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, मिल जाए तो छोड़नी नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिलती तो कोई वो दुनिया की आखिरी चीज नहीं थी जो आपको नहीं मिली। यकीन करें, आप एक सोशल, आप एक गधे बने हुए होते हैं, आप एक एनिमल बने हुए होते हैं। तो उस चीज से निकल आए और एक ऐसा वो करें कि ना, कोई ऐसा अपने लिए भी करें, अपनी फैमिली के लिए भी करें कि लोग आपको सराहें। जॉब्स तो आपको वैसे भी मिल जाएंगी, प्राइवेट भी मिल जाएंगी, आप अपना बिजनेस भी वो कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा जो आपकी स्किल्स को लाइफ टाइम के लिए ग्रूम अप रखे, जो आपकी, आप किसी और को भी सिखाएं। हम, मैम एक बात, एक छोटी सी बात मैं आपसे करूंगी। अभी हमारे जैसे डोर पे कोई आ जाए कि जी हमें रमजान का राशन दे दें या कुछ भी दे दें, इस तरह आप उन्हें वो देंगे कि आप उन्हें एक स्किल सिखा देंगे, ये वो बेटर रहेगा। उन्हें एक स्किल ऐसी सिखाएं कि वो रोज रोज आपके दरवाजे पे ना आए। वो उन्हें एक हुनर दे दें, उन्हें पैसा ना दें, उन्हें हुनर दे दें कि वो पैसा रोज रोज कमाने मांगते ना फिरे और उनका वकार खराब ना हो। मैम द थिंग इज कि आपका वकार रहना चाहिए, कुछ रहे ना रहे, आपका नाम रहना चाहिए। और आपका नाम तभी रहेगा जब आप अपने लिए कुछ सोचेंगे। मैं तो आपको जानती भी नहीं थी, इसलिए नाम मुझे जानती नहीं। बिल्कुल। तो वकार, अपना अपना नाम खुद बनाना पड़ता है। कोई ड्रीम में नहीं आ जाता कि जी नाम बन चुका है, उठ जाए। तो मैम आपके हिसाब से जो है ना, एक इंसान को स्किल सिखा देना इज बेटर देन कि हम उसको जो है पैसे दे दें। तो मैंने जो एग्जांपल दिया ना, उससे हमें यही सीखने को मिलता है कि देखिए, हमारे एक दरवाजे पे एक फकीर आया है मांगने के लिए, हम उसको पैसे दे देंगे, बट उसके बाद क्या होगा, अगले दिन वो फिर आएगा। यही सिचुएशन चलती रहेगी कंटिन्यूअसली। इससे बेहतर ये है कि हम उसको कोई काम दे दें या उसको काम करना सिखा दें, कोई स्किल सिखा दें। जब वो स्किल सीखेगा, वो कल को आपके दरवाजे पे मांगने नहीं आएगा, वो आपको थैंक यू बोलने आएगा कि आपने मुझे स्किल सिखाई है और मैं आज उस स्किल की बदौलत खुद कमा रहा हूँ। सो दैट्स द थिंग जो हमें करनी चाहिए। हम गलती करते हैं, हम यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम उनको स्किल नहीं सिखाते, हम उनको पैसे दे देते हैं। यहाँ पे हमें सीखना है कि हमें क्या करना है। तो मैम की जर्नी से तो माशाल्लाह हमें इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, एंड आई एम लिटरली ग्लैड कि मैम थैंक आप यू। हमारे साथ आई हैं, आपने अपना टाइम दिया। तो स्किल्स पे बात हो रही थी, तो मैम आपने जो स्किल सीखी है, थोड़ी सी उस पर बात करते हैं, थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करते हैं कि आपने जो स्किल सीखी है माशाल्लाह से, आप उसके थ्रू कैसे अर्न कर रही हैं और लोगों को कैसे मौका दे रही है कि वो अर्न करें। मैम मैं वही बता रही थी कि मैं जब सर्चिंग सर्चिंग मेरा है कि तलाश में ही मैं हमेशा रही हूँ। सबसे पहले तो मुझे एजुकेशन से इतनी मोहब्बत है कि मैं उसकी तलाश के बाद फिर जाहिर है उस एजुकेशन को यूटिलाइज करते हुए मैं चीज़ों में भी घुसी हूँ। तो मैं फ्रॉम मैनी वीक्स मैं मतलब फ्रीलांसर भी रही हूँ, उससे पहले अपवर्क पे भी ओके। काम करती रही हूँ मैं। तो वो भी एक जरा ना था कि आप जरा ना वहाँ अपने बॉस नहीं है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जहाँ मैं अपनी बॉस हूँ। कोई मुझे ओए का इशारा या इस तरह ना कर सके उंगली के इशारे से कि जी अब आपने ये करना है। वो प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क है, ऑब्वियसली उसमें पेमेंट भी है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि हु इज द ओनर, वो रियल भी है या वो फेक है या क्या। तो मुझे मुझे था कि ओनर का जब पता नहीं चलता तो मतलब मैं नहीं उनके साथ अब काम करूंगी जिसके अच्छा ओनर मैम, का मैम मुझे को होगा। लगता है कि एक फ्रीलांसर जो है ना, वो जो है एक अपना ऑनर उसको डिसाइड करना है। हाँ। वहां पे भी प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क है, वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे भी करनी है आपने और एम्प्लॉयमेंट है। मैं एक पॉइंट, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं ऐड करना चाहूंगी, कभी भी उस कंपनी के साथ काम ना करें जिसके ओनर का आपको पता ही ना हो, जिसका सीईओ जी हिडन है, ये कंपनी है, ये काम है, भाई हम नहीं करते। हमारा मैं सीईओ का एटलीस्ट उसकी कोई पिक्चर, उसकी कोई वीडियो या। और मैं, मुझे इसी टाइम में जो बात अट्रैक्ट की, मैं उसकी तरफ आऊंगी कि सीईओ हमारे सामने बैठ के हमें क्लास पढ़ा रहे हैं। क्या वो हमारे लिए इतना वक्त निकाल रहा है? शुरू में मैं बहुत डिमोटिवेट थी, मुझे लगा कि ये भी बाकी स्कैमर्स की तरह ये भी स्कैम हो रहा है। इवन एक पर्सन ने मुझे 100 पेजेस की बुक लिखवा के मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे उसकी पेमेंट नहीं दी अपवर्क अच्छा, पे। तो ये तो खैर बहुत कॉमन है कि क्या होता है कि फ्रीलांसिंग फील्ड में ना मैम आपके स्कैम बहुत होते हैं। आप 100 पेजेस इज द टू मच थिंग। आप देखिए, मैंने दिन रात एक कर दी, तो मुझे उसके ऑनर का नहीं पता था, तो मैंने उस दिन पहले वाली ये बात मैंने खुद से अहद कर दिया कि मैं जिसके ऑनर का नहीं पता होगा, आई विल नॉट वर्क विद देम, आई विल नॉट बी देयर। इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको एटलीस्ट पता हो आप किसके साथ काम कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो, किस कंपनी में काम कर रहे हो। एटलीस्ट यू हैव टू नो द सीईओ ऑफ कंपनी, कंपनी कब बनी थी, कंपनी की डिटेल्स एटलीस्ट आपको उसका पता होना चाहिए, ताकि आप जो है एक रियलिटी के साथ, एक स्पेसिफिसिटी के साथ काम कर सकें और आपको पता हो कि आपने किसके लिए काम करना है, उसका मोटो क्या है। तब आपको काम करने में इजी रहता है और तभी आप स्कैम से भी बचते हो जब आप उस पर रिसर्च करते हो। रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो इजी लाइफ को भी आपने इसी तरह रिसर्च करना है, आपको आइडिया होगा कि इजी लाइफ क्या है, इजी लाइफ के ओनर कौन है, एंड आपको इजी लाइफ की किसी के बारे में किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, कभी भी लोगों की बातों में नहीं आना। अगर आपको कुछ जानना है
कुछ भी है, रिसर्च करें, उसके बारे में जानिए, सीखें कि क्या है वो, कैसे बनी थी, कैसे हुआ था। उसकी जर्नी आपको देखनी है, आपने खुद रिसर्च करनी है, सेल्फ रिसर्च करनी है, लोगों की बातों में नहीं आना। सो दैट द थिंग जो हमें सीखना है, और गूगल को यूज करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि गूगल पे रिसर्च करनी होती है। हम लोग क्या करते हैं, लोगों की बातों में यूट्यूब सर्च करते हैं, जिसपे हजारों वीडियोस आ जाती हैं, बट हम रियलिटी में अगर चाहें तो हमें सर्च करना चाहिए गूगल पे, जिसपे आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाती है। वहां पे आपको आइडिया होता है कि क्या चीज रियल है, क्या चीज फेक है। अच्छा, तो मैम जैसे आप बता रही थी अपनी जर्नी के बारे में, स्किल्स के बारे में, तो आपने कौन सी स्किल सीखी है और आज आप माशाल्लाह यहाँ पे हैं, तो किस स्किल की Well, अकॉर्डिंग? Alhamdulillah, now I am right here in front of you. I'm the entrepreneur. Alhamdulillah, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की स्किल सीखी है। मैं सेल्स एंड रिक्रूटर हूँ। मैं ओके, एफिलिएट मार्केटिंग अच्छा, का तो काम लोग करती तो हूँ। कहते हैं कि सेल्स तो बहुत बुरी है, सेल्स नहीं करनी भाई, तो हमें मैम आप मतलब बताएं, लोगों आप की मुझे चीजें कोई ऐसी एक ऐसा आप मुझे आप दे दें, कोई एक ऐसा काम दे दें जिसपे सेल्स नहीं है। आप मुझे बताएं कि कहाँ पे सेल कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं मैम? आप क्या आपकी इस टाइम आप करंटली क्या अपनी वो कर रही है? देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन लोगों का माइंडसेट नहीं होता ना, नहीं हम नहीं लोग मैम, आप कहते हैं मुझे बताएं सेल्स। कि करंटली व्हाट यू आर डूइंग इन योर एजुकेशन या व्हाट यू आर डूइंग इन योर जॉब, Yeah, कोई भी। I'm doing a degree of BS Human Nutrition तो and मैम वो Nutrition। आपको सेल कर रहे हैं तो आपने खरीदी है या वो आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, मुझे बताइएगा। बिल्कुल, वो फीस दे रहे हैं, फीस चार्ज कर रहे हैं, फीस लिए तो बगैर अच्छा, कोई एक भी और कर। बात मैम अभी आपने बोली, लोग कहते हैं कि ना जी यूट्यूब पे ही सारी चीजें मिल जाती हैं, हम क्यों जी आपके सर को पे करें या हम आपकी कंपनी को क्यों पे करके ये कोर्सेज लें। तो फिर आप मिनरल वाटर क्यों पीते हैं जब आप बीमार होते हैं? आप अपने घर से अपनी टैप के अपने टैंकी का पानी क्यों नहीं पीते? उस पानी में कोई फर्क नजर नहीं आता आपको? तो क्या जो हम आपको दे रहे हैं पूरा इस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म के साथ आपको सेशंस पढ़ा रहे हैं और आपको हम सिखा रहे हैं स्किल्स, आप वहां से सीख लें। जब आपका कोई क्वेश्चन होगा आपको कोई आंसर नहीं देने वाला होगा। यहाँ आप क्वेश्चनेबल हैं, यहाँ आप आंसरेबल भी हैं। until you get a income in your hand, you have a first income. I have many people in my around जो 48 प्लस भी हैं, जो हाउस वाइफ भी हैं, जो छोटे स्टूडेंट्स भी हैं। मैं तो हमेशा अपने जो स्टूडेंट है मैं सबको अपना बच्चा कहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट्स की फीलिंग आने लगती है। मैं टीचर ही हूँ ना इस टाइम माशा। तो आप ये देख सकते हैं, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, तो मैं चला रही हूँ जब, तो मैं वो सारे मेरे बच्चे ही हैं। तो मुझे ये बताएं कि वो तमाम लोग जो सीख रहे हैं, एटलीस्ट आई एम द आंसर एबल टू देम एंड दे आर क्वेश्चन एबल टू मी। यूट्यूब पे आप किसके क्वेश्चन एबल हैं? यूट्यूब पे आप किसके आंसर एबल हैं? दैट्स द क्वेश्चन कि आप अगर यूट्यूब से सीखते हैं, ये क्वेश्चन हमारी ऑडियंस के लिए, आपने कमेंट्स में इसका आंसर जरूर करना है कि जब हम यूट्यूब से सीखते हैं तो वहां पे हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, हु इज योर मेंटोर। What is the quality of your household water and what is the quality of your mineral water the necessary waters? तो क्वालिटी में और सिखाने में और चीजों की प्योरिटीज में फर्क होते हैं। सो एंड दैट्स अ पर्सन फॉर आवर ऑडियंस, और कमेंट्स में लाजमी इसका आंसर करना है। सो मैम कंटिन्यू करते हैं हम। अच्छा मैम, मैं यही कहती थी कि देखिए पानी जो हमारा है एक वो नेचुरल चीज है, वो हमारी बेसिक नीड भी है, लेकिन वो कुदरती हमारे उसमें कोई मदद नहीं है। अब ताला ने सदियों से हमारे लिए दरिया समंदर और उधर बना दिए, पानी तो सदियों से बहता आ रहा है। तो वाई देयर इज देयर नीड कि हम 20 से 40 रुपए की जो पैकेजिंग में बोतल होती है हम जाके उसको 100 में खरीद रहे होते हैं, क्योंकि हमें उसमें प्योरिटी, हमें उसमें क्वालिटी, हमें उसमें वैल्यू नजर आ रही होती है। तो आप क्यों ना एक ऐसा काम करें जिसकी वैल्यू हो, जिसकी क्वालिटी हो, और ऐसी एक कंपनी के साथ जो ऑथेंटिक भी हो, आपको एक प्रोफेशनल वे में वो तमाम चीजें सिखाएं जो चीजें आपको पहले से शायद पता होंगी लेकिन आपको नहीं आती हुई। जो 20 से 50 30 से 50 रुपए की जो बोटल्स हमें आम शॉप पे मिल रही हैं, वही जब हम एयरपोर्ट पे जब हम कभी जा रहे हो तो हमें वो 150 रुपए की मिलती है। तो अब ये देखें कि जगह से प्लेस टू प्लेस आपकी स्किल वैरी करती है। आप अपनी स्किल्स की, अपनी जात की, अपने वकार की वैल्यू खुद बनाते हैं, कोई भी बाहर से आके आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह राइट हियर आई एम द एफिलिएट मार्केटिंग, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मुझे अपनी स्किल की वैल्यू पता है, मैं हर जगह भी नहीं अपनी स्किल्स को यूज करती, लेकिन जहाँ मुझे करनी होती है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वैल्यू, और मिलती भी है वैल्यू। मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली इस डिजिटल एरा में, इस डिजिटल मार्केटिंग में। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं जहाँ भी गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर मैदान को अचीव किया है। मेरी रिस्पेक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी बहुत है, बट वट वाज आई नीड वो मुझे वहां नहीं मिला। मुझे जो मेरे वहां ड्रीम्स पूरे नहीं, मेरी बेसिक नीड्स जरूर पूरी होती रही हैं। और वहां ना मैं वहां पे ना टाइम पाऊँ हूँ। मैं वहां पे यू कैन से दैट द मेरे अंडर भी वो, मेरे ऊपर भी बहुत सारे ऑफिसर हैं। मुझे वो काम नहीं करना जिसपे मुझे कोई, मैंने अभी आपको बोला हाथ के इशारे से ये शाउट करे। आई डिडंट डेयर द शाउट ऑफ एनीवन। तो मुझे वो करना था जहाँ मैं अपनी बॉस खुद हूँ, जहाँ मैं अपनी एम्प्लॉय खुद हूँ, और मैं जब इजियो में अपना काम करूँ, देयर इज नो वन टू इंटरप्ट मी, देयर इज नो वन टू गिव इंस्ट्रक्शंस ऑन मी कि अब आपने ये करना है, आप प्लीज आप खड़ी हो जाएं। वाई? हम क्यों इसलिए बने हैं?
रब ताला के बाद हम और अपने माँ बाप के बाद हम किसी के आंसरेबल नहीं है। एक चीज मैं और ऐड करूंगी, मैं मेरी स्टडी शायद आपने देखा होगा, मैंने अपने सेमिनार में भी बोला है कि आप जो भी कर रहे हैं, मदर फादर यकीन करें बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग डर रहे होते हैं अपने बच्चों को। मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि पेरेंट्स आर बैड, आई एम द पेरेंट राइट हियर सिटिंग हियर। आप जो भी कर रहे हैं, आपने वो अपने पेरेंट्स से जरूर शेयर करना, बल्कि उनके साथ बैठ के देख लेंगे, मम्मा पापा ये मेरा मोबाइल है, जरा ये वीडियो देखते हैं। तो आपको ये होता है कि आपके मम्मा पापा को पता होता है कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। आप गलत वहीं पर होते हैं जब आप कहते हैं फैमिली को नहीं बताना। मैं बिल्कुल इस चीज को प्रमोट नहीं करती कि आपने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे किसी बहुत अजीज ने ये बात सिखाई थी कि जो चीजें हम सोचते हैं कि हमें अपने माँ बाप से छुपानी है, वही तो बताने की होती है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, आपके जब आप अपने पेरेंट्स को सिर्फ माँ बाप मम्मा पापा नहीं अपने फ्रेंड्स समझेंगे, तो आपको आउटसाइड फ्रेंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आउटसाइड फ्रेंड्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक हम काम नहीं कर रहे होते, हमारी पूरी फैमिली टीम की तरह हमारे साथ काम कर रही होती है, जो हमें हमारी बैकबोन बनती है, हमारी पुशअप बनती है। और आई एम हियर, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग मेरे भी अगेंस्ट थे जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का काम स्टार्ट किया, जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का किया। लेकिन मुझे पता था मैंने क्या करना है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वालों को कन्वे करना शुरू किया, मैंने उनके साथ बैठ के सेशन देखने शुरू कर दिए। मैंने घर में एक छोटा सा कॉर्नर में ऑफिस बना दिया, मैंने पूरे घर को इंटरप्ट नहीं किया। मैंने पूरे घर को कोई ऑफिस सेटअप नहीं कर दिया, मैंने छोटा सा कॉर्नर बना लिया, वहां मैंने लिख दिया कि ये मेरा ऑफिस है। तो आप आज देखें तो मेरी मम्मा को मैं बिठा के सेशन देती थी, जब सर जैन चौधरी साहब अपने सेशन पे आते थे तो मैं कहती थी मम्मा ये हमारे सर है। तो आप लोग अपने पेरेंट्स को जरूर इन्वॉल्व रखें, उन्हें पता हो हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है। जो पेरेंट्स की तरफ से मोटिवेशन मिलता है वो मैं भी आपको नहीं दे पाऊंगी, वो मैम भी नहीं आपको दे पाएंगी, वो कोई भी नहीं दे पाएगा। अल्लाह ताला ने हमें कोई ऐप नहीं रखा, अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ अता किया है, सिर्फ हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करें। और अगर किसी में कोई फॉल्ट है भी तो सिर्फ उसके दिमाग है, वरना सबको सेम ब्रेन, सेम मेंटेलिटी लेवल मिला हुआ है, सेम आईक्यू लेवल मिला हुआ है। दैट इज द साइंस। हमारे इस्लाम भी अंडरस्टूड कर चुका है इस बात को, और हमारी साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुकी है कि हमारा इस्लाम भी हमें यही कहता है कि अल्लाह ताला ने कभी किसी की मेहनत, एक तो सबको सेम बताने लेवल दी है। अल्लाह ताला की नजर में वही वो है जो इबादत में बरतर है। लेकिन आप में कोई कमी नहीं है, आप अपनी स्किल्स नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती थी। मैं ऐसी नहीं पैदा हुई है, मैं ऐसी नहीं थी जब व्हेन आई वाज एमफिल होल्डर, इवन व्हेन आई वाज गवर्नमेंट जॉब होल्डर, मुझे भी ये स्किल्स, मुझे भी डिजिटल मार्केटिंग एरा से ही मैंने सीखी है। तो बस अपने कंफर्ट जोन से निकलें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करें। तो मैम आपने माशाल्लाह से इतना कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, इतने सारे लेसन लर्न किए हैं, तो इजी लाइफ में आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो इजी लाइफ ने आपको क्या दिया, फिर क्या एसेट्स आपने बनाए हैं इजी लाइफ को ज्वाइन करके जो आप वैसे नहीं बना सकती थी अपनी जो रिसेंट आपकी अचीवमेंट्स है वहां से, क्या डिफरेंस था? मैम मैं मुझे वही बताया कि मेरी सैलरी अलहमदुलिल्लाह एक हैंडसम सैलरी है, लेकिन मैं उसमें वही बता रही हूँ कि मेरी बेसिक नीड्स पूरी होती थी। मैं इजी लाइफ से ही मतलब मैंने अपना एक गोल सेट किया, उसी उसके बाद इजी लाइफ आई। और मैं उस गोल को अचीव करने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ यहाँ पे। मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मुझे बैठे बैठाए इस तरह अर्निंग हो जाती है। मैं एक अच्छा पे आउट तभी बनता है व्हेन आई गिव 2 to 3 hours एक्टिवली। और अपना एक एसेट बना चुकी हूँ, मैं अपना घर ले चुकी हूँ, और मैं इजी लाइफ से और ये आपने खुद लिया है अपने? हाँ जी, क्योंकि किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ऑन सेल्फ, बाय माय ओन सेल्फ मैंने ये किया, और मैं इजी लाइफ के ही पे आउट से अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा उसका रेंट पे वो करी हूँ, उसकी इंस्टॉलमेंट पे करी हूँ। और जो काम मैंने विद इन ईयर्स करना था वो मैं इजी लाइफ की वजह से, अपने रिक्रूटमेंट और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से मैं विद इन मंथ्स कर लूंगी, ईयर्स के कामों को मंथ्स में वाइंड अप कर लूंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, लोग ये सोचते हैं ना कि बूढ़े होते होते वो अपना घर बनाते हैं, जब घर बनाते हैं मैम तो लोग उसमें तो करने पेंशन के से अपना घर बनाते हैं, लोग तो वही अपने ना। पेंशन अपने बच्चों की शादियां करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 6 years आई हैव डन माय विद होम। सो ये ऐसा ये है रियल अचीवमेंट है आप लोगों के लिए कि हम वेट करते हैं कि हमारी जो है पूरी अपनी लाइक एक पेंशन होल्डर पर्सन है, वो वेट करता है कि मैं 60 इयर्स का होऊंगा, मेरी पेंशन हम्म, बनेगी, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं अपने बच्चों की शादियां करूंगा या मैं घर बनाऊंगा। लेकिन मैम को देखने देखिए अगर हम, तो मैम ने ये चीज तब की है जब वो ड्यूरिंग द जॉब, ठीक है, उन्होंने उस चीज को मैनेज किया है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे है, और दूसरा ये है कि उन्होंने एक ही चीज पे वो स्टिक नहीं हुई, एक ही स्किल पे स्टिक नहीं हुई या एक ही काम पे नहीं हुई, वो मल्टीटास्क कर रही हैं, जिसकी वजह से उनके एसेट्स बन रहे हैं। क्योंकि जब तक आपका एक एसेट नहीं बनता तब तक कोई फायदा नहीं है आपके काम करने का। अगर आप सिर्फ काम करो, सिर्फ पैसे आ रहे हैं लग रहे हैं, दैट्स नॉट इनफ। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा एक एसेट बनाना चाहिए जिससे आप इन्वेस्ट करें तो वहां से आपको रिटर्न आए। सो दैट्स द थिंग कि मैम ने घर भी लिया,
उस घर को वो उसकी इंस्टॉलमेंट पे करके इंस्टॉलमेंट के साथ साथ वहां से उनको रेंट भी आ रहा है कि उनका एसेट बन चुका है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। सो ये सिर्फ आपको एक बिजनेस दे सकता है। सो बिजनेस माइंडसेट होना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैम एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, और आखिर आपकी जर्नी में ऐसी क्या चीज रही है जिसकी वजह से आप यहाँ पहुंची हैं, इस मुकाम पे पहुंची हैं? मैम एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे पहले तो आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो। आपको नहीं आती तो आपके बहुत सारे जो आपके माशाल्लाह सीनियर्स हैं वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर देते हैं, सिखा देते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो इसमें नेटवर्किंग है। आपकी नेटवर्किंग, आप उसमें माहिर होने चाहिए। आपको नहीं आता, मैं अगेन रिपीट करूंगी कि नो वन इज एक्सपर्ट। व्हेन आई हैव स्टार्टेड तो मैं भी इतनी एक्सपर्ट नहीं थी। मैं आपको अगेन ये कहूंगी कि आपने किसी भी चीज को वो नहीं करना कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं, और आपको सिखाने के लिए एक अच्छे प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती हैं इस प्लेटफॉर्म में। तो मैम लोग तो कहते हैं नेटवर्किंग नहीं करनी चाहिए, नेटवर्किंग नहीं होती, नेटवर्किंग गलत है, नेटवर्किंग होगी तो हम काम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों के ना, आप लोगों के माइंड में भी होगा कि नेटवर्किंग क्यों करनी है। तो यहाँ पे मैम आपके इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे कि आखिर नेटवर्किंग क्यों इंपॉर्टेंट है और हर फील्ड में हो रही है। थ्रू मैम आप एग्जाम्पल मुझे कोई एक ऐसा बिजनेस बता दें, कोई एक जो आपको पसंद हो। मैं ऑफ इसका रिप्लाई आपको भी करूंगी और इन ऑडियंस को भी करूंगी। कोई एक ऐसा बिजनेस बता दें जो आपको फेवरेट हो। मैम बिजनेस तो लाइक बहुत आप सारे। कल को आपके पास में आते हैं 30-35 लाख, तो आप उससे क्या बिजनेस करना चाहेंगे? मैम मेरे माइंड में ये है कि मैं मतलब मैं एक डिग्री कर रही हूँ ना मेडिसिन हाँ से जी रिलेटेड। जी। तो मैं एक हॉस्पिटल बनाऊँ और वहां से लाइक चलिए मैम, आपने हॉस्पिटल बनाया, ठीक है। आप मैं आपको बताती हूँ कि नेटवर्किंग क्या होती है। कोई भी आप फील्ड ले लें, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगी, लेकिन इस टाइम आपने हॉस्पिटल बोला है। आपने हॉस्पिटल ओपन किया, पहले तो आपने 30-35 लाख की डिग्री ली। उसके बाद आपने 50-60 लगा के किसी से जगह ली, उसको तोड़ फोड़ करके उसको हॉस्पिटल की शक्ल दी। आपने पैसा लगाया। आप ये बात मेरी नोट करते आइएगा और लिखते आइएगा कि आप कहाँ कहाँ पे पैसा लगा दिए। आपने पहले डिग्री पे पैसा लगाया, उसके बाद आपने हॉस्पिटल ओपन किया, उस पर इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। और अब आपने जी, अब जी आपको चाहिए, आपके पेशेंट आने चाहिए, क्योंकि आपको तो कोई नहीं जानता, आपको तो मैं भी नहीं जानती, ठीक है। तो मैं क्यों आऊंगी आपकी पेशेंट बन के? आपने जब पेशेंट का वो किया स्टार्टअप, तो आपने जी बैनर्स लगाए, आपने लिखवाया कि डॉक्टर मानूर खालिद। आपने ये क्या किया? आपने क्यों बैनर्स लगाए? आप अपनी पब्लिसिटी क्यों कर रही हैं? आप लोगों को बताना चाहिए कि देयर इज अ स्किल इन माय हैंड्स एंड आई वांट टू सर्व यू, ठीक है। आपने बैनर्स लगाए, आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट की। दैट इज आवर दैट इज आवर वो है जो हम कर रहे हैं जनरेशन, ठीक है। अब मैं आपको रिलेट करती हूँ चीजें जी। सॉरी। कि वहां पे एडवर्टाइजमेंट। हाँ, एडवर्टाइजमेंट की आपने, वो हम कर रहे हैं। एक एंटरप्रेन्योरशिप या एक रिक्रूटर भी वही कुछ कर रहे हैं। आपने वो बैनर लगा दिए, अब आप चाहती हैं आवाम आए, आपके वहां पे अपना नंबर भी लिखा, आपने खुद को शो किया। हम भी कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर भी कर रहे हैं, हम अब खुद को लेके आते हैं। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं अपने पर्दे का भी ख्याल रख रही हूँ, और मैं अपनी जो मेरी मोरल वैल्यूज है उनको लेके मैं अपना काम कर रही हूँ। देयर इज नथिंग जो मेरे लिए हर्डल बने। आपने बैनर एडवर्टाइजमेंट की, अब आप चाह रही हैं पेशेंट आए और ज्यादा आए, तो आपने जी वो लगा दिया कि जी मेरा ना वो चल रहा है, 3 डे ऑफ चल रहा है, फ्री चेकअप, फ्री मेडिसिन, फ्री अल्ट्रासाउंड, आपने ये सब लगाया, ठीक है। ये क्या कर रही हैं आप? आप भी तो वही कुछ कर रही हैं जो एक एक रिक्रूटर कर रहा है, जो एक एफिलिएट मार्केटिंग वाला कर रहा है, या जो मैं कर रही हूँ, जो नेटवर्किंग वाला जो कर रहा है। आप भी तो अपनी नेटवर्किंग ही बढ़ा रही हैं, अपने पेशेंट्स को ग्रैब कर रही हैं, अपने पेशेंट्स को अटैक कर रही हैं कि आप आए, यहाँ भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। उसके बाद ही चले मैं आपको इसको पूरा क्लोज करके दिखाऊंगी। सॉरी फॉर दैट की तरह बात मेरी लंबी हो जाएगी। अब जी पेशेंट आ गए, अटैक हुए कि जी वहाँ फ्री वो लगा हुआ है, वो यू कैन से दैट कि सर मेडिकल कैंप लगा हुआ है फ्री, मैं वहां जा रहा हूँ, पेशेंट्स आ गए। अब वो सिर्फ फ्री में आए हैं, आपने उन्हें फ्री में अट्रैक्ट किया, हम भी फ्री में लेकर आते हैं, हम फ्री में अपने 4 ट्रायल सेशन सिखाते हैं। आपको समझ में नहीं आता, आपके पेशेंट को समझ में नहीं आया, वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। लेकिन हमें, आपको समझ नहीं आता, आप हमारे सेशन के बाद लीव कर देंगे। वी आर नॉट फोर्सिंग यू कि आप हमें ही ज्वाइन करें। पेशेंट आया, पेशेंट कंफर्ट हुआ, वो चला गया, उसने आपका नंबर लिया, सेव कर दिया, जी आपका फ्री कैंप खत्म हो गया। अब वो लाइफ टाइम के लिए आपका पेशेंट बना के नहीं। उसके बाद जब वो आया, उसने आपको कहा कि अब मुझसे चाहे पैसे ले लें, लेकिन प्लीज मेरा चेकअप आप ही करेंगी और मुझे आपसे ही मेडिसिन लिखवानी है। यही कुछ है। अभी आप फीस पे करते हैं, आप अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और आप खुद को एलिजिबल कर देते हैं कि अब मैं कंपनी का पार्ट हूँ, प्लीज मुझे सिखाइए। हम भी ये कुछ करें। आपने उसे डील किया, आपने एक वो वहां पे रिसेप्शनिस्ट बिठाया, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉल कहते हैं उसे। रिसेप्शनिस्ट ने उसको गाइड किया, उसको समझ में आया, तो उसने आगे कहा जी मैम मुझे मैम से मिलवा दें, हम उसे इंटरव्यू बोलते हैं। उस पर्सन ने कहा मैं पेमेंट करता हूँ, मुझे चेकअप करा दें, हम उसको क्लोजिंग बोलते हैं। क्या डिफरेंस है हर डिफरेंट और उससे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को पूरा समझ रहे हैं। ये मैं मालूम भी तो नेटवर्किंग ही करी होंगी जब ये अपना हॉस्पिटल ओपन करेंगी। उसने पेमेंट कर दी,
हमारी भी उसने क्लोज कर दिया खुद को, पेमेंट हमारी भी रजिस्ट्रेशन फीस हो गई तो पेमेंट हो गई। अब वो हमारा पार्ट है, हमारी जिम्मेदारी है, हम उसे तमाम वो मनाही से गुजारेंगे जिससे उसने एक्सपर्ट होना है, प्रोफेशनल बनना है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ मैं बोलती होती हूँ अपने पर्सन को कि अस्सलाम वालेकुम से लेकर अल्लाह हाफिज़ तक वी विल टीच यू कि हाउ टू हैंडल अ पर्सन। लेकिन अगर आप सीखना नहीं चाहते तो प्लीज फिर आप नहीं रहें जहाँ बैठे होंगे। थैंक यू। माशाल्लाह मैम, मुझे यहाँ से आइडिया हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग हर जगह है। हाँ, तो जैसे कि मैम इन ने एवरी एग्जाम्पल के फेज। थ्रू बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग हर जगह है, तो हम लोगों का माइंडसेट है कि हम उसको नेगेटिव लेते हैं, और देखा जाए तो हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग में हर जगह नेटवर्किंग ही हो रही है। सो प्लीज अपना माइंडसेट क्लियर करें, और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड अपना माइंडसेट लाजमी क्लियर करें, क्योंकि जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे आप कोई चीज कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कोई भी बिजनेस मॉडल ले लें, वहां पे यही चीज हो रही है। मैम देर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, देर इज नथिंग। जब तक दुनिया चल रही है नेटवर्किंग चल रही है। जब दुनिया खत्म होगी ना, नेटवर्किंग उसी वक्त खत्म होगी जब दुनिया में लोग आना बंद हो जाएंगे। और ये तभी होगा जब हमारे रब ताला का हुक्म होगा, उससे पहले कोई इसी चीज को बंद नहीं। और मैम मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि कोई भी दुनिया का बिजनेस पर्सन के बगैर नहीं चलता। कोई भी काम करने, आप एक अकेली जगह पे खुद अपना बिजनेस बिल्डअप नहीं कर पाएंगी until you have a good team in your down। ठीक है। और कोई भी दुनिया का ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पे नेटवर्किंग ना हो रही हो। सब कोई भी ऐसा काम नहीं है। बिल्कुल। यू कैन सी, यू कैन वेरीफाई इवन, यू कैन सी ओवरऑल अराउंड। आप एप्पल को देख लें, आप किसी भी ब्रांड शॉप को देख लें, इवन जो जिस ब्रांड के आपने क्लोथिंग वेयर की हुई है आप वहां पे वो करती हैं, वो भी नेटवर्किंग ही है। वो एक जगह पे खड़े होकर एक बंदा नहीं उसको चला रहा। तो नेटवर्किंग का मुझे नहीं समझ आता कि माइंडसेट क्यों नेगेटिव लोगों ने किया हुआ है। आप एक शॉप भी खोलते हैं, वहां पे भी आपको कुछ लोग चाहिए चलाने के लिए। कुछ लोग आ गए हैं, वो चीजें सेल करने के साथ आपके साथ खड़े हो गए, आप वहां पे भी तो सेल ही कर रहे हैं। ठीक है, मेडिसिन सेल कर रहे हैं फर्ज किया, तो फिर वो लोग भी तो आपको चाहिए जिनको आपने बेचना है। तो आप उस चीज को क्यों नहीं बुरा समझते? आप क्यों जाते हैं उन शॉप्स पर, उन ब्रांड्स पर अपने लिए परचेजिंग करने? बिल्कुल, हम ना ब्रांड्स पे जाते हैं कस्टमर बन के, लेकिन हम ये चीज जब हम खुद करते हैं हाँ। ना, तो हमें कस्टमर को लाना, कस्टमर को डील करना बुरा लग रहा होता है। हालांकि हम देखा जाए ना, कुछ भी ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है शैम्पू भी ले रहे हैं ना शॉप से, तो हम उस शॉपकीपर की मैम आप कस्टमर है। अपनी मेडिसिन बेच रही होंगी, सर आप जो भी होंगे आप अपने शैम्पू बेच रहे होंगे। हमारी प्रोडक्ट हमारी स्किल्स हैं, और वो ऐसी स्किल्स हैं, शैम्पू आपका खत्म हो सकता है, आपकी मेडिसिन खत्म हो सकती है, हमारी सिखाई हुई स्किल्स कभी एंड नहीं होंगी। वो आपको, मैं नहीं कहती कि इसी लाइफ के साथ ही काम करेंगे या सिलेक्ट टाइम करेंगे, आप जब छोड़ के जाएंगे आपको किसी और वे में किसी और जगह पे आपके काम आ रही होगी। वही बात में जो स्टार्ट में मैंने की थी कि पुअर वाली, हमने उसे पैसे नहीं दिए, हमने उसे स्किल दे दी है। वो जहां भी जाएगा हमें वहां खड़े होकर दुआ तो जरूर देगा, कुछ और करेगा नहीं। और बिल्कुल। अपने अपने मैदान फतह करेगा। बिल्कुल माशाल्लाह मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू सो लिटरली ये मच। जो आपसे डिस्कशन हो गया ना, इसके बाद तो मेरे अपने काफी सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, और काफी सारे पॉइंट्स में एडिशन हुआ है, और आई एम वेरी ग्लैड कि माशाल्लाह आप इजी लाइफ टॉक्स में आई हैं। एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, बहुत अच्छा लगा। और मैम एट द एंड मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगी कि कोई से ऐसे 3 पॉइंट्स जो आपने इजी लाइफ में सीखे हैं, जो आपको इजी हाँ, लाइफ में दी हैं। मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। जो मुझे अक्सर ये ऑब्जेक्शंस भी आ रहे होते हैं, मेरे अंडर एक बहुत अच्छी टीम काम कर रही है माशाल्लाह, बहुत बड़ी टीम है। पेशेंट रहें, अपनी नमाज कुरान का दामन न छोड़ें, अपने दुरूद शरीफ को जरूर पढ़ें, अपने रब पर भरोसा करें, खुद पर भी और रब पर भी। जब तक भरोसा नहीं है तो बैठे रहें, प्लीज कुछ भी ना करें। अपने पेरेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में लें। सारे पेरेंट्स सेम नहीं होते, सब कुछ बहुत सपोर्टिव होते हैं, कुछ बहुत डरे हुए होते हैं। वो नेगेटिव नहीं होते, वो डरे हुए होते हैं अपने बच्चों को लेके। उनके साथ रहें, उनको उनको अपने कॉन्फिडेंस में लें। मेहनत करें, कंसिस्टेंट रहें। 3 चीजें मैं बताना चाहूंगी, कंसिस्टेंट रहें, पेशेंस के साथ पेशेंस रखें, और अपने आप में एक विल पावर रखें कि मैंने ये कर सकता हूँ। अपना एक गोल सेट करें, और उस गोल के, मैं अक्सर बोलती हूँ कि पीछे पड़ जाएं। गोल आपका होगा, जैसे मेरा इस टाइम गोल है कि मुझे सिर्फ घर तक नहीं रहना, मुझे इससे भी बड़ा घर लेना, और मुझे बड़ी गाड़ी भी लेनी है, और मुझे अपने बलबूते भी लेनी है। मुझे उसकी किसी की हेल्प नहीं चाहिए। आई एम द इंडिपेंडेंट गर्ल राइट नाउ। आई वॉन्ट यू पीपल टू बी हेयर इंशाल्लाह इन अपकमिंग डेज। आप में से कोई यहाँ इस इंटरव्यू टेबल टॉक कर रहा हो, इसी लाइफ टॉक में आया हो, तो पेशेंस, तो आपकी कंसिस्टेंसी, आपका हार्ड वर्क, और आपकी, मैं वही कहूंगी, आप अपना, जब तक आपका गोल नहीं होगा यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बिल्कुल, विल पावर अपना होनी गोल चाहिए। सेट करें। जैसे मैम की विल पावर थी ना, कि उन्होंने सोचा है कि उन्होंने हर महीने इतनी इनकम जनरेट करनी है, और अपनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, और अपना एसेट बनाना है। हाँ। आपके अंदर भी गोल होना चाहिए कि मेरा ये गोल है, एंड आई हैव टू अचीव दैट गोल। उस गोल के पीछे पड़ जाए, उसको अचीव करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें। अगर आपको दिन में 24 घंटे में से 12 घंटे भी काम करने पड़े, आपने करना है, क्योंकि आपको पता है कि आप
आपने पर मैम बताया। जो लोग स्टार्ट में 12 घंटे कर रहे हैं, मेरी बात एक याद रखिएगा, उनको ऐसा नहीं है कि मैं रेस्ट नहीं करती। मैं भी महीने में 10-15 दिन एंजॉय करती हूँ। 10-15 दिन इतना काम कर लेती हूँ कि मुझे एंजॉयमेंट के 10-15 दिन और मिल जाते हैं। तो खुद के लिए वक्त निकालें, अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालें, और यकीन करें, पहले खुद पर भरोसा करना तो सीखें, तब रब ताला आप पे भरोसा करेगा, तब कोई और आप पे भरोसा करेगा। आपको पता है आप कर सकते हैं या नहीं। जो लोग मैम जिन्होंने नहीं करना, वो तो फिर ऑब्वियसली सारी जिंदगी नेटवर्किंग को रोते ही रहेंगे। ओ यार, वो ये पर्सन ऐड कराने वाला काम है। आप अपना मेडिसिन बेच रहे हो, तो मैं अपनी स्किल्स क्यों नहीं बेच सकती? मेरी स्किल में ऐसी क्या बुराई है? जो मैं आपकी तो मेडिसिन भी खत्म हो जाएगी, मेरी स्किल्स तो कभी खत्म नहीं होंगी। मैं अपनी जनरेशन को भी सिखा सकती हूँ, और मैं उस उनको प्रमोट कर सकती हूँ। तो क्यों ना ऐसा एक काम किया जाए जो हमें हर तरीके से हमें ग्रूम करे, हमारी बिल्कुल। और एक लाइन पर्सनैलिटी। है कि बिजनेस जो है ना आपकी नस्लों को चलाता है, जॉब सिर्फ आपकी डेली नीड्स पूरी करती है। बेसिक नीड्स। जी, बेसिक नीड्स पूरी करती है, लेकिन जो बिजनेस है आपकी नस्ल दर नस्ल चलता है, जनरेशन टू जनरेशन वो बिजनेस। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जिनका बिजनेस है, अब उनके बच्चे चला रहे हैं, बच्चे वहां से कमा रहे हैं, वो स्टेबल है। और मैंने आप भी कैसे कोई कर नहीं सकते देखा होगा कि जिसकी गवर्नमेंट जॉब उसके बच्चे चला रहे हो। मेरे बिल्कुल। बाबा की डेथ हुई थी। आई एम मैं अपने यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मेरे बाबा इंस्पेक्टर, उनकी जॉब ऑन द स्पॉट डेथ हुई। तो मेरे भाई को एज इंस्पेक्टर नहीं रखा गया। तो उन्हें एसएचओ रखते, उन्हें एसपी रखते, उन्हें डीएसपी रखते। ऐसा नहीं होता, सिर्फ बिजनेस ही मल्टीप्लाई करता है, जॉब्स कभी मल्टीप्लाई नहीं करती। कीपिंग योर माइंड। थैंक यू सो मच मैम अगेन फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड इसी तरह हम अपनी इजी लाइफ टॉक्स की आज की सीरीज को एंड करते हैं मैम राबिया नवाज के साथ, जिनकी जर्नी से माशाल्लाह हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आपने लाजमी इनका जो है ना पूरा इंटरव्यू देखना है और सुनना है, और बताना है कमेंट्स में कि आपने क्या सीखा, आखिर कौन से की पॉइंट्स थे जो मैम ने जो है अपनी जर्नी में सीखे, और आप उनको कैसे यूज कर सकते हैं और आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो हमारे साथ बने रहे नेक्स्ट सीरीज के लिए। थैंक यू सो मच।